मेहनत करके कितनी बुरी स्थितियों में वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं। और उनका और कोई भी महिला जब ये कहे कि मेरे आबरू पे हमला किया गया तो वो बहुत मजबूरी में कहती है, और आप उसकी FIR भी नहीं कर रहे हो। मेडिकल रिपोर्ट, आखिरकार किस मेडिकल रिपोर्ट की चर्चा बार बार हो रही है महिला पहलवानों की तरफ से, और क्यों विनेश फोगाट ने मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र करते हुए दर्द उनका छलक पड़ता है, भावुक हो पड़ती हैं। और जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, क्या ये मेडिकल रिपोर्ट जाहिर तौर पर बता रही है कि वाकई महिला पहलवानों ने अगर कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह, WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अगर महिलाओं का यौन शोषण किया है तो बात गलत नहीं है। अगर महिलाओं को फिजिकली तरीके से हैरेसमेंट किया है तो बात गलत नहीं है। और क्या मेडिकल रिपोर्ट खोल देगी बृजभूषण शरण सिंह की सच्चाई? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जिस खबर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। टेलीविजन क्या, न्यूज़पेपर क्या, मैगजीन क्या, आर्टिकल्स क्या, हर जगह नाम की चर्चा अगर हो रही है तो केवल बृजभूषण शरण सिंह की। अगर चर्चा हो रही है विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ उन महिला पहलवानों की, जिन महिला पहलवानों ने इस जनवरी के महीने में भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन उठाने की कवायद की थी, लेकिन आंदोलन को दबा दिया गया, उसको कुचलने की कोशिश की गई। उस वक्त तो महिला पहलवान अपना बोरिया बिस्तर लेकर चले गए थे, लेकिन इस बार कसम खा ली है अगर न्याय नहीं मिला तो यहीं जान दे देंगे, लेकिन बिना इंसाफ लिए नहीं जाएंगे। अब बात अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता की हो रही है तो मोदी सरकार चुप क्यों है? क्या इसलिए चुप है क्योंकि सरकार के अपने ही नेता हैं, सरकार के अपने ही मंत्री हैं? आज महिलाओं की बात होती है तो स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ऐसा लगता है कि ये मुद्दा देश का है ही नहीं। ये वही स्मृति ईरानी है जो बात बात पर गांधी परिवार पर निशाना साधती रहती हैं। ये वही स्मृति ईरानी है जो बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन आज ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ना ही आज भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला नेता और प्रवक्ता इन महिला खिलाड़ियों का दर्द बांटने आ रही है। ये इससे जाहिर हो जाता है कि मोदी सरकार आज महिलाओं को लेकर अगर इंसाफ की बात करती है या महिला सुरक्षा की बात करती है तो आज महिलाओं की इंसाफ और सुरक्षा को लेकर सरकार कहां खड़ी है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाल किले से चिल्ला चिल्लाकर महिला सुरक्षा की दुहाई देते हैं, भारत में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन महिला पहलवानों के साथ नहीं खड़े। ये कोई आम महिला पहलवान नहीं है, ये वही महिला पहलवान है जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल दिया है, जिन्होंने सिल्वर मेडल इस देश को दिया है। इस देश को आगे रिप्रेजेंटेड करते हैं ये महिला पहलवान, इस देश को आगे रखते हैं यही महिला पहलवान। भारत को नंबर 1 बनाने में, कुश्ती के मामले में अगर महिलाओं का जिक्र होता है तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ऐसे तमाम चेहरों का जिक्र होगा, तमाम नाम का जिक्र होगा। लेकिन आज यही महिलाएं जंतर मंतर पर ऐसी बैठी हैं कि मानो ये अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, देश के लिए लड़ रही हैं। और बात सही भी है, देश की महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन आज उनके साथ भले ही सरकार ना खड़ी हो, लेकिन आज खड़ा है पूरा देश, आज खड़ा है पूरा विपक्ष, आज खड़े हैं सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के वही पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिन्होंने खुलासे करके मोदी सरकार की नींव उठा दी है। ये वही सत्यपाल मलिक हैं जिन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने जो इमारत खड़ा की वो इमारत दरअसल नीचे से बहुत कमज़ोर है और केवल ये ऊपरी तौर पर बनाई गई है। और ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जब बृजभूषण शरण सिंह पर बात आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आज पसीने पोंछ रहे हैं, क्योंकि चुनाव सर पर है और बात बृजभूषण शरण सिंह की। चुनाव जीता जाए या बृजभूषण शरण सिंह का बचाव किया जाए, ये नेताओं को समझ में नहीं
नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो देखा ही जा रहा है कि किस तरीके से आज ना तो कोई छापा बृजभूषण शरण सिंह पर पड़ता है, ना सीबीआई वहां पहुंचती है, ना ईडी का कोई अधिकारी जाता है। क्यों? क्योंकि ये सत्ता पक्ष के लोग हैं। अगर विपक्षी पार्टी की बात होती तो रात दिन छापे पड़ते रहते, कभी भी घर से उठा लिया जाता, कभी भी दफ्तर पर छापे मारे जाते। तो सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि क्या छापे केवल गांधी परिवार के घर पर ही माने जाएंगे? क्या राहुल गांधी को ही जो है सरकारी बंगले से निकाला जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी कोई कार्रवाई होगी? और जनता ही इस सवाल का जवाब दे, क्या जांच केवल विपक्ष की होनी चाहिए, सत्ता पक्ष के नेताओं की नहीं? लेकिन इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बताएं कि विनेश फोगाट ने कहा है, अगर सच्चाई पता ही करनी है तो भैया मेडिकल का टेस्ट करवा लीजिए ना। साइंस की दुआई देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भैया हम तो चांद पर होकर आ गए, हम तो चांद तक होकर आए हैं, हम तो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ गए। अगर टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ गए तो सरकार इतना तो समझती होगी कि भाई मेडिकल टेस्ट होता क्या है। अगर मेडिकल टेस्ट हो गया तो जाहिर तौर पर सच सामने ही आ ही जाएगा। फिर तो दूध और पानी का पानी तो पता ही चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया जा रहा? क्योंकि सरकार को इस बात का डर है कि अगर चिंगारी उठी है तो धुआं भी उठेगा, और आग भी लगी है तो ज्वालामुखी भी बनेगा। तो यही वजह है कि किसी भी तरीके से बचाव किया जाए बृजभूषण शरण सिंह का, लेकिन अब बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस कर क्या रही है, आखिरकार सरकार कर क्या रही है, कहाँ है उनके पास रिपोर्ट, और एक समय दे दिया है कि आप तमाम दस्तावेज को जुटाइए, इकट्ठा कीजिए, इस तारीख को सुनवाई है, जरा आइए। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जनवरी में तो महिला पहलवानों को डराया धमकाया गया, आश्वासन झूठा दिया गया, लेकिन इस बार ना तो झूठा आश्वासन चलेगा और ना ही धमकी चलेगी, क्योंकि इस बार इंसाफ की लड़ाई है और इस बार आर पार की लड़ाई है। महिला पहलवानों का कहना है कि इंसाफ मिला तो ठीक, नहीं तो यही जान दे देंगे, लेकिन सरकार के आगे नहीं झुकेंगे और सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मेडिकल टेस्ट की बात कही जा रही है। क्या अब मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा? जी हाँ, बृजभूषण शरण सिंह का, और क्या होना भी चाहिए? मैं जनता से ही पूछ रहा हूं। अगर महिला पहलवान कह रही है कि मेडिकल टेस्ट करवाया जाना चाहिए तो क्या होना चाहिए? और बंद कमरे का राज क्या है? बंद कमरे का जिक्र भी हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि बंद कमरे में आते थे बृजभूषण शरण सिंह। दरअसल अपने दर्शकों को ये बता दें कि जब ओलंपिक और या फिर कोई बड़ी कुश्ती का चैंपियन होता था, इससे पहले एक शिविर का आयोजन किया जाता था। हफ्ते भर पहले एक शिविर का आयोजन होता था, उसमें महिला पहलवानों को बुलाया जाता था और उसमें से छांट कर 4 से 5 महिला पहलवानों को आगे बढ़ाया जाता था। वो आगे कैसे बढ़ाया जाता था, ये बात विनेश फोगाट कह रही हैं। विनेश फोगाट का कहना है कि दिल के राज अगर दिल में दफन रहे तो अच्छा है, अगर जुबान पर आ गए तो तहलका मच जाएगा, मुंह दिखाने के लायक कोई नहीं रहेगा। क्योंकि यही बात तो सत्यपाल मलिक ने कही थी कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और दिल के राज दफन जरूर है लेकिन जुबान पर आने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक, सरकार के साथ काम कर चुके हैं, पता है कि सरकार ने कहां कहां गलतियां की थी और किन किन गलतियों की वजह से आज देश को भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि आज जिस तरीके से सत्यपाल मलिक हो या फिर महिला पहलवानों का जिक्र कर लें, तो कहीं ना कहीं सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन इंसाफ की बात भी कही जा रही है। क्या महिला पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि हमारे देश का सिस्टम आखिरकार है क्या? महिलाओं की बात होती है, अगर विपक्ष से मुद्दा जुड़ा हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, सड़क से संसद तक बवाल हो जाता है। लेकिन जब बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ी हो तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़िए, एक ट्वीट नहीं कर पाती हैं स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण, क्योंकि वो जानती हैं ये तो मुद्दा सरकार से जुड़ा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।